अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हम लेकर आए मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले जो बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बनेंगे। ये बाज़ार से कई गुना मज़ेदार और चटपटे बनेंगे। हमारी रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और जब आप हमारी रेसिपी देखेंगे तो आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बने हैं, क्योंकि अक्सर बाज़ार के छोलों में सिर्फ कॉर्नफ्लावर और नमक मिर्चें होती हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप इस तरीके से बनाएं तो आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आएगा। इसलिए मज़ेदार सी काठियावाड़ी छोले को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने लिए हैं 1 पाव सफ़ेद चने। इनको हमने धो के भिगो के अच्छे से उबाल लिया है और इसका थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें ऐड किया है। आलू ले लिए थे, आलू को हमने क्यूब्स की शक्ल में काट के बॉयल करने रख दिया था और इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। धनिया पुदीना हमने गार्निश के लिए लिया है और ये इमली का पेस्ट हमने इकट्ठी इमली ले ली है, क्योंकि अब रमज़ान चल रहे हैं और इसमें बेहतरीन हमें ज़बरदस्त सी इमली का भी जायका चाहिए होता है। प्याज लिया हमने एक बड़ी, जिसको बीच में से कट लगा के काट लिया था, और एक टमाटर लिए हैं, उसको भी हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें 2 टीस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है और 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और हमें बताएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। मसाला डालने से पहले हमें आपको ट्रिक बता दूं कि पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो हम मसाले ऐड करेंगे ये सब जल जाएंगे ऑयल में, इसलिए हम थोड़ा सा पानी पहले डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम हाफ़ टीस्पून पिसी मिर्चें, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ भुना हुआ है ये, और 3 चुटकी जो है हमने इसमें हल्दी डाली है और हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करेंगे, क्योंकि जर्दे के रंग का भी एक कलर बहुत अच्छा आता है जर्दे के रंग का। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प 2 टीस्पून, क्योंकि हमें जो है छोले थोड़े से खट्टे भी चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। ये सारी चीज़ें, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम छोले डाल देंगे। छोलों को और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि छोले हमारे थोड़े से और पानी में अच्छे से एक अपना सा लेस छोड़ेंगे। जो छोलों का एक लेस होता है उससे भी जायके में डबल एक फ्लेवर आ जाता है। इसी टाइम अब हम डाल देंगे आलू जो हमने आपको दिखाए थे उबाल के, आलू डाल देंगे। अब इसका हम ग्रेवी इतनी रखेंगे जितनी हमें ग्रेवी काठियावाड़ी छोलों में चाहिए। अब हम इसको ढक के थोड़ा सा 10 मिनट पकाएंगे ताकि आलू और छोलों का भी थोड़ा सा लेस इस काठियावाड़ी छोले में आ जाए। हमने हाफ़ टीस्पून पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर मिलाया है। कॉर्नफ्लावर को हम रेडी करके रख लेंगे। ये देखिए जी, अच्छा सा हमारा एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है काठियावाड़ी छोलों में। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम जो है चमचा रेगुलर चलाते रहेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप स्पून चलाते रहिएगा, वरना इसके अंदर जो है वो लम्स बन जाते हैं। अब देखिए मज़ेदार सा कलर और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त यम्मी ये बन चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, हाफ जो हमने आपको कटी हुई दिखाई थी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा फ्लेवर भी हमें इसका देना है, हरा धनिया का, प्याज का और टमाटर का। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, आपको देखने से आइडिया हो रहा होगा ये बहुत मज़ेदार और यम्मी काठियावाड़ी छोले बनके रेडी हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से गार्निश करेंगे।
पापड़ी से आप इसको गार्निश करें, या फिर आप जो पापड़ आते हैं, स्नैक्स आते हैं, उनको भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं। मैंने पापड़ी के अलावा ये पापड़ भी तल लिए हैं ताकि इसका भी अच्छा सा क्रंची सा एक फ्लेवर आएगा। अब इसको हम अच्छे से गार्निश कर लेंगे। आप इसको खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये काठियावाड़ी छोले जायके में कैसे लगे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।